दुनिया समझी हम बिछड़ गए, ऐसे भी ज़माने आए थे, पर हमसे जुदा होने वाले हम नहीं हमारे साए थे। जय श्री कृष्णा मेरी सोल फैमिली, अवेकन सोल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो बेस्ड है कि ट्विन फ्लेम में इतना इंटेंस कनेक्शन क्यों होता है, इतना मैग्नेटिक पुल, इतना आकर्षण क्यों होता है। जो कोई भी इस जर्नी में है वो समझ सकते हैं कि वो चाहे पहले कितने भी रिलेशन में जा चुके हों, कितने भी लोगों से डील कर चुके हों, चाहे वो मैरिड लाइफ में हो या फिर अनमैरिड हो, पर जैसे ही उनका सामना उनके ट्विन से होता है, एक गजब का खिंचाव, एक मैग्नेटिक पुल, एक दूसरे के प्रति ऐसा चुंबकीय आकर्षण होता है कि वो भी नहीं समझ पाते कि ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है। कभी कभी तो मैरिज के बाद, बच्चे हो जाने के बाद भी जब हमारे ट्विन से सामना होता है, एक दूसरे से आई कांटेक्ट होता है, एक दूसरे से मिलते हैं, तो वो जो अट्रैक्शन होता है वो शब्दों में कहा ही नहीं जा सकता। जैसे लगता है कि नदी के बहाव की तरह बस बहते ही जा रहे हैं दोनों, जब तक कि सेपरेशन नहीं आ जाता, जब तक कि वो ठहराव नहीं आ जाता। आज ये वीडियो इसी पर है, आप लोग इसे पूरा ज़रूर सुने। ट्विन फ्लेम में डिफरेंस क्यों होते हैं और इतना इंटेंस कनेक्शन क्यों होता है। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो भी इस जर्नी में हैं वो ट्विन फ्लेम है, चाहे मेल फीमेल जो कोई भी हो, जिस भी उम्र के हों, जिस भी रिलीजन के हों, जिस भी कास्ट के हों, सबके लिए हैं। बस वह इस जर्नी में हैं, इसे फील कर रहे हैं, इसे जी रहे हैं, इसको फेस कर रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत बहुत ही उनके इस जर्नी में एक सहयोग ही प्रदान करेगा। जो ये जर्नी होती है वो पूरी तरह से स्पिरिचुअल और डिवाइन गाइडेड जर्नी होती है। यहाँ पर इस देह का सिर्फ उसको चलाने के लिए जैसे एक यंत्र होता है, वैसे ही काम किया जाता है इस शरीर का। ये जर्नी स्पिरिचुअल होती है। हाई लेवल के जो स्पिरिचुअल होते हैं और भी जो नहीं है उनको स्पिरिचुअल बना देती है। सब मिलाकर के ये जर्नी टोटल स्पिरिचुअल जर्नी होती है और सोल जर्नी होती है। पिछले कितने जन्मों का ये रिश्ता रहता है ट्विन फ्लेम का। जब दो सोल जो कि हाफ सोल है एक दूसरे से टकराती है, एक दूसरे से मिलती है, उनका एक डिवाइन टाइम आता है इस अर्थ पे मिलने का, तो ये इतना ज़्यादा आकर्षण, इतना ज़्यादा अट्रैक्शन एक दूसरे के प्रति होता है, जिसको बबल फेस भी कहते हैं। जैसे लगता है कि उनकी पूरी दुनिया ही फेरी टेल की तरह हो गई है, वो धरती पर हैं ही नहीं। और बहुत ही सुंदर समय वो चलता है किसी भी ट्विन फ्लेम का, बहुत ही सुंदर समय चलता है। आजीवन उसे कभी कोई भूल नहीं सकता। उस एनर्जी को जो वो बबल फेस में फेस किए हैं, जिए हैं, उसे वो कभी नहीं भूल सकते। और उसी ऊर्जा को लेकर के वो अपने अंदर सेपरेशन की काली घोर अंधेरी रात को पार कर जाते हैं, इनर वर्क करते हैं, टफ इनर वर्क करते हैं और फिर से रियूनियन अचीव करते हैं। बहुत कुछ सिखा जाती है जर्नी। देखिए होता क्या है, जो कुछ भी नियम है, जो कुछ भी बंदिशें हैं, जो कुछ भी यहाँ पे लगाई हुए, चाहे वो रिलीजन के हों, चाहे वो कास्ट के हों, चाहे एज ग्रुप के हों, कुछ भी जो कुछ भी पाबंदियां हैं वो सब देह से होती हैं। जब हम यहाँ जन्म लेते हैं तो हम उसी के अनुसार ये सारे नियम बनाते हैं ताकि ये सुचारू रूप से सब व्यवस्था चले। पर ये हमेशा कहा जाता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी एक सोल जर्नी है, स्पिरिचुअल जर्नी है। तो जैसे ही आप सोल की दुनिया में उतरते हो, आध्यात्मिक दुनिया में उतरते हो, तो वहाँ सबसे पहले इस देह को वहीं पे छोड़ दिया जाता है, क्योंकि आत्मा की यात्रा होती है। और सोल की ना कोई एज है, सोल की ना कोई रिलीजन है, सोल का ना कोई धर्म है, ना कोई कास्ट है। ये चीज़ सिखाने के लिए ज़्यादातर 90% लोगों में डिफरेंस देखा जाता है। क्योंकि देखिए, जब तक हम अपने बंदिश में ही रहेंगे, जैसे एक अपने कंफर्ट जोन में रहेंगे, जो हमारे आसपास के लोग बनाया हुआ है, जो हमारे घर फैमिली हमारे बुजुर्ग लोग बनाए हैं, और हम जो ट्विन फ्लेम नहीं हैं,
आप उनकी लाइफ देखिए और अपनी लाइफ देखिए, उनकी सोच देखिए और अपनी सोच देखिए। जब आपकी लाइफ में डिफरेंसेस आते हैं, आप उनको फेस करते हो, फिर आपका जो मन है ना वो एक तरह से विस्तार की तरफ बढ़ता है। और आप जब उन बंदिशों को तोड़ते हो, उनके आगे बढ़ते हो, तब कहीं आप जाकर के जो भगवान की ये रची हुई दुनिया है, सृष्टि है, जो एक लय में उन्होंने बनाई है, आप वहाँ तक, उस ऊर्जा तक पहुँचते हो और फिर आपके अंदर आता है अनकंडीशनल लव। और ये तभी आप प्राप्त कर सकते हो अनकंडीशनल लव, या फिर एकदम जो हाई स्पिरिचुअल होते हैं, जिनके सेवन चक्रासील होते हैं, वो कभी भी किसी को भी आप देखोगे तो इन सब चीज़ों से उनकी ऊर्जा बहुत ऊपर रहती है, उनकी सोच बहुत बड़ी हो जाती है। और ट्विन फ्लेम जर्नी हमें यही सिखाने के लिए इतने डिफरेंस देता है। और रिलीजन भी अलग रहते हैं, कास्ट अलग रहते हैं, हमारी सारी संस्कृति, हमारे संस्कार अलग रहते हैं, पर जब आप इस जर्नी में एंट्री करते हो तो आप इनर वर्क करते हो, क्योंकि आपकी सोल की क्रेविंग रहती है अपने अदर सोल को प्राप्त करने की, और वो इतनी इंटेंस रहती है, इतनी तीव्र रहती है कि आप चाह के भी नहीं रोक सकते, आपको इनर वर्क करना ही पड़ता है। जैसे कोई पतंगा आग में कूद जाए, वो नहीं देखता कि उसके आगे मेरा क्या हाल होगा, मेरा क्या हश्र होगा। ऐसे ही एक बार आपको जर्नी मिल गई तो आप उससे ना तो मूव ऑन कर सकते हो, ना भाग सकते हो, आपको इनर वर्क करके उसको पार करना ही होता है। और ऐसा नहीं कि आपके लिए कोई सज़ा है, ये तो आपके लिए डिवाइन की तरफ से गिफ्ट होता है। जब तक आप फुल अवेकन नहीं होते तब तक आपको ये बात समझ में नहीं आती। जब कोई भी सोल फुल अवेकन हो जाती है, अपने अस्तित्व को जान जाती है, अपना सोल पर्पस जान जाती है, डिवाइन से मर्ज हो जाती है, उस आनंद को, उस परम तत्व को समझ जाती है, तब उसे समझ में आता है कि हमारा ट्विन हमारे लिए वास्तव में है क्या। सारे जितने भी बंदिशें होती हैं, जितने भी ये नियम होते हैं, उन सब से ऊपर उठ कर के ही आप कभी भी ईश्वर को प्राप्त कर सकते हो। आपके अंदर अगर कहीं भी बहुत सारी चीज़ों को लेकर के बंदिशें मन में बनी हुई हैं, गांठें बनी हुई हैं, तो फिर आप हाई स्पिरिचुअल नहीं कहे जा सकते। और इसी व्यक्तित्व में लाने के लिए, आपको निखारने के लिए ये जर्नी मिलती है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, रियल स्टोरी है, मेरे ही पहचान में है, उन्होंने मुझसे रीडिंग ली है, इसलिए मैं नाम नहीं शेयर करूँगी, पर उनकी रियल स्टोरी बता रही हूँ। बहुत हाई स्पिरिचुअल हैं वो, बहुत हाई स्पिरिचुअल हैं, और ब्राह्मण हैं और एक रिलीजन प्लेस से भी वो बिलोंग करती हैं, जो फेमिनाइन एनर्जी हैं। उनकी स्टोरी सुन के तो लगा कि मतलब रियल में जो ट्विन फ्लेम की जो कहानियाँ होती हैं ना, बहुत सारे लोग इस समय ट्विन फ्लेम जर्नी में एंट्री कर रहे हैं, पर किसी किसी की कहानी चौंका देती है। वो चाइल्डहुड, जब बचपन में थे तो उनका जो डिवाइन काउंटर पार्ट था वो एक ही प्लेस पर, एक ही विलेज में रहते थे, पर रिलीजन अलग था उनका। और रिलीजन इतना डिफरेंस था कि बात करना तो दूर रहा, देखना भी एक तरह से लगता था कि गुनाह है, अपराध है। और पता नहीं था, सबसे बड़ी चीज़, ये 90s की बात है, पता भी नहीं था कि मतलब इतनी न तो मोबाइल थे, न इतना आविष्कार हुए थे, न इतनी बच्चों के अंदर मासूमियत रहती थी कि इन सब चीज़ों को लेकर के जो उस समय के हैं, 98, 99, 2000 की समय की मैं बात बता रही हूँ। उस समय उनकी एज 13-14 की रही होगी, तब की ये बात है। उनके क्लासमेट तो नहीं थे, एक क्लास आगे थे, पर एक ही जगह पढ़ाई करते थे। पर जो उनका डिवाइन काउंटर पार्ट है ना, उनको, क्योंकि 1-2 साल वो बड़े ही थे, तो ये इनकी जो डिवाइन काउंटर पार्ट है, मतलब जो फेमिनाइन एनर्जी है, इतना ज़्यादा अट्रैक्शन होता था ना उन्हें मैस्कुलाइन को। दोनों छोटे थे और दोनों एक विलेज में दूर दूर रहते थे, पूरी उनकी रिलीजन ही अलग थी, तो सब कुछ अलग था। पर वो चुपचाप बस देखता था, मतलब ये रहता था कि सिर्फ देखता था, सिर्फ एडमायर करता था, देखता था। और ये देखने का सिलसिला मतलब कॉलेज तक चला। वो उनकी 9th क्लास थी ना, 8th क्लास थी, तब से लेकर के वो उनका 12th हो गया, फिर अलग हो गए, वो
वो जो फेमिनाइन एनर्जी थी, उनके फादर का ट्रांसफ़र हुआ तो दूसरे जगह वो चले गए, गवर्नमेंट जॉब में थे। समय बदलता रहा, सब कुछ चेंज होता रहा, लेकिन जो मैस्कुलाइन थे वो देखिए मेन क्या था, जो फेमिनाइन थी वो बचपन से ही बहुत स्पिरिचुअल थी, बहुत ज़्यादा। और मैंने बताया ना, ब्राह्मण फैमिली से थी और बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल थी। बचपन से वो अपने ख़ानदान में भी, अपने घर में भी सबसे अधिक स्पिरिचुअल थी, बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर हैं वो। और जो उनके मैस्कुलाइन हैं, उनका रिलीजन अलग था, पर शांत स्वभाव के थे। कुछ पता नहीं था क्या नेचर, क्या बात, देख भी नहीं सकते थे, लेकिन पता था कि हाँ कोई है जो मुझे बहुत ज़्यादा देखता है, चक्कर लगाता है आसपास। जहाँ जहाँ वो कहीं भी जाती थी तो उन्हें वो खड़ा दिखता था। उस समय क्या आप समझ सकते हो कि कैसे कोई बताना चाहता था कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। बोल तो कोई पाते नहीं थे, उस समय की बात है। तो बहुत समय बीत गया, बीच में दोनों की अलग अलग जगह पढ़ाई चलती रही, दूरियां बहुत आ गई, कोई संपर्क नहीं, कोई बातचीत नहीं। विश्वास करेंगे आप लोग, 24 इयर्स बीत गए बीच में, शादी, बच्चे, फैमिली सब। फेमिनाइन के लिए तब भी कुछ नहीं था मन में, सिर्फ ये था कि हाँ कोई देखता है, इतना था कि जब छोटे थे कि हाँ ये देखता है मुझे, बस उसी में उनका टाइम बीत गया, बड़े हो गए, चले गए, शादी हो गई। पर ऐसा कुछ नहीं था कि हाँ उससे प्यार कर रहा है तो उसने प्रपोज किया, कुछ भी नहीं। लेकिन ये पता था कि जैसे व्यक्तित्व पता चल जाता है ना कि हाँ सीधा है, सरल व्यक्तित्व का है। और कोई भी फंक्शन कुछ भी होता था, कहीं भी हो जाती थी, तो वो उसका काम ही यही रहता था मैस्कुलाइन का कि उसको खड़े होकर बस देखना दूर से। 24 इयर्स बाद, करीब 36 के आसपास की एज रही होगी उस समय, 36-37 के आसपास की फेमिनाइन की एज रही होगी उस समय। फिर से डिवाइन टाइम जिसको कहते हैं ना, कि फिर से एक सिटी में वो अपने कज़न के घर गई थी। वहाँ पे पता चला, नाम सुना, क्योंकि नाम पता चल गया था, इतना था कि हाँ नाम है। और अचानक से जैसे कोई बिजली का झटका लगे, मतलब फर्स्ट टाइम जो फेमिनाइन थी उनको ऐसा एहसास हुआ कि मेरा उसके साथ कुछ रिलेशन है, इतने सालों के बाद। और कभी बीच में कोई संपर्क नहीं, कोई याद भी नहीं। उस फेमिनाइन के लिए तो एक स्टोरी रहती थी, कभी किसी से हंसी में बताती थी कि हाँ एक लड़का था जो मुझे बहुत देखता था, पर वो उसके लिए कोई ऐसा नहीं था कि कोई लव कनेक्शन था या कोई अट्रैक्शन था। फेमिनाइन के मन में कुछ भी नहीं था। पर जब इतने साल बाद ये जो कोरोना का समय आया है, उसमें वो अपने कज़न के घर थी और वहीं पे रुक गए काफ़ी टाइम। तो पता चला इसी सिटी का वो अध्यक्ष है और बहुत रिच है, मतलब काफ़ी पैसे वाला है, बहुत ज़्यादा। तो कैसे ऐसे जो कोई फेमस हो जाते हैं तो हर कोई जानता है उन्हें। तो उसने भी अपने घर में नाम सुना कि हाँ ऐसे कोई है, वो अपने ही वहाँ के ऐसे काफ़ी बड़े पोस्ट पर, काफ़ी बड़े ओहदे पर हैं और बहुत ही लग्जरी लाइफ, बहुत पैसा, मतलब अरबपति कह सकते हैं, इतना मतलब संपन्न और एक अच्छी लाइफ उसकी थी। फेमिनाइन की भी लाइफ बहुत अच्छी थी। और पर जो स्पिरिचुअलिटी थी फेमिनाइन की, वो और भी दिन दुना रात चौगुना बढ़ गई थी। फैमिली, बच्चे, हस्बैंड, सब कुछ, पर स्पिरिचुअलिटी उनकी बहुत ज़्यादा थी। भक्त, एक डिवोटी जिसको कह सकते हैं। उस समय फेमिनाइन के अंदर देखिए, ट्विन फ्लेम जर्नी में थे ना, तो डिवाइन अंदर से पुश करता है, हमें प्रोत्साहित करता है और एक ऐसा धक्का लगता है, एक ऐसा करंट, एक ऐसा शॉक लगता है ना कि कोई रोक ही नहीं सकता। उसके अंदर इतना ज़्यादा फेमिनाइन बताती हैं कि मेरे अंदर इतनी ज़्यादा व्याकुलता हुई, इतनी ज़्यादा तड़प हुई कि मुझे लगा मुझे एक बार आवाज़ सुननी है उसकी। और ऐसा मन में आया कि अब तो बहुत समय बीत गया है, अब तो कोई कुछ कह भी नहीं सकता, हम अगर बात भी कर लेंगे तो क्या गलत हो जाएगा। मतलब वो बहुत अपने आप को, खुद को अवॉइड की कि ना हो ऐसा, ना सोचूं। लेकिन ऐसा हो गया ना कि उन्हें नंबर लेकर के मैसेज, फेमिनाइन को आगे होके मैसेज करना पड़ा। जैसे लग रहा था उसको चैन ही नहीं पड़ रहा था, न रात न दिन। मुझे उसे बस लगता था कि मैं एक बार उसका आवाज़ सुन लूं कि कैसी आवाज़ है, कैसा देखने में लग रहा है। और जैसे ही उसने एक सिंपल सा मैसेज किया नंबर लेकर के
अपने ही घर, क्योंकि घर वालों से पहचान और बना हुआ था संपर्क, चुपचाप उसने मैसेज किया। उधर तो ऐसा लगा जैसे कि ज्वालामुखी भड़क उठी, क्योंकि कारण ये था ना कि जो मस्कुलाइन था, उनका जो पार्टनर है, वो कभी भूला ही नहीं। समय इतना लंबा चला गया, फिर दोनों में धीरे धीरे बात मैसेज से शुरू हुई। डर, फेमिनाइन के अंदर तब भी डर था कि क्योंकि रिलीजन अलग था कि कहीं कोई कुछ बोले ना, लेकिन उसने बात की, बहुत अच्छे से बात की। और धीरे 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 उसने बताया कि वो फेमिनाइन के लिए, क्योंकि ये ब्राह्मण फैमिली से थी, तो कोई ऐसा मंदिर नहीं होगा, बद्रीनाथ, केदारनाथ, वैष्णो देवी, जहाँ वो न जाता हो, जहाँ उनके लिए, फेमिनाइन के लिए पूजा अर्चना न करवाता हो। प्लस अपने जितने भी आईडी होते हैं ना, ईमेल आईडी, ये सब जो कुछ भी पासवर्ड होते हैं, फेमिनाइन के ही नाम से वो रखते थे, कि ताकि मतलब इतना ज़्यादा प्यार था उसके अंदर, इतना ज़्यादा प्यार था। और उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि कभी भी जीवन में पलट के मेरे सामने वो मेरी फेमिनाइन मुझसे बात करेगी। फिर इतना कोई सुन के कैसे रह सकता है। जब बात हुई तो उसने सब बताया कि 24 साल पहले से लेकर के 20 में जितना सब कुछ हुआ, उनकी भी मैरिज है, उनके भी बच्चे हैं और एक अच्छी फैमिली है, लेकिन अपनी पार्टनर को कभी नहीं भूल पाया। बोलता था कि तुम मतलब मेरे हर पासवर्ड में, हर आईडी में, हर जगह मैंने तुम्हारा नाम ही रखा है, ताकि मैं हमेशा वो मेरे सामने रहे। सुन के इतना अच्छा लगा मुझे, लेकिन सबसे आश्चर्य की बात है कि इनका बबल फेस स्टार्ट हुआ। बहुत अच्छा टाइम बीता, 4 महीने 6 महीने, फिर सेपरेशन आया। और इसमें फेमिनाइन ही ज़्यादातर, फेमिनाइन एनर्जी में थी, लेकिन ब्लॉक यही ज़्यादा करती थी। और सेपरेशन आया, और उसके बाद इनर वर्क, इतनी स्पिरिचुअल होने के बाद भी इन्हें इनर वर्क करना पड़ा। ऐसा लग रहा था कि धरती जैसे पूरी फिर से घूम गई हो। और अब उनका फाइनली रियूनियन हो चुका है। और लास्ट मतलब जो सेपरेशन था कुछ 5-6 महीने का था। उसके बाद ना तो कभी अपशब्द उनके मस्कुलाइन कभी कहे होंगे ना, जैसे ना, देखिए मैं आपको एक रीज़न बताती हूँ। ये होता क्या है कि जब फेमिनाइन, मैंने बताया कि बचपन से हाई स्पिरिचुअल थी, बहुत स्पिरिचुअल, तो उनका डिवाइन काउंटर पार्ट भी वैसा ही रहेगा। आप ये सोचो कि एक बहुत पूजा पाठ हाई स्पिरिचुअल है तो दूसरा गाली गलौज करे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। आप अनअवेकन हो तभी आपके पार्टनर आपको फुल अवेकन करने के लिए ऐसा आपको ट्रिगर करते हैं। उस यहाँ पे फेमिनाइन पहले से स्पिरिचुअल रूप से तो, आध्यात्मिकता से तो अवेकन थी, तो उनके पार्टनर भी सोल रूप से बहुत काइंड हार्ट, बहुत ही दयालु, दूसरों की सेवा, इतने रिच होने के बाद भी एक बहुत बड़े समाज सेवक, और किसी चीज़ का अभिमान नहीं, किसी चीज़ का अभिमान नहीं। ऐसा लग रहा था कि दोनों एक दूसरे की परछाई हैं, दोनों एक दूसरे के प्रतिबिंब हैं। जब वो बताती थी ना, तो मुझे सुन के बहुत खुशी होती थी, और बिलीव करना पड़ता है कि ये जर्नी ऐसी है कि कहाँ से किसको कैसे मिला दे। दोनों का सोल पर्पस स्टार्ट हो चुका है, और अभी भी हारमोनियस रियूनियन उनका हो चुका है। और कभी कोई बदतमीजी नहीं, कभी कोई अपशब्द नहीं, कभी कोई इंसल्ट नहीं। अगर बीच में कुछ सेपरेशन आया तो सिर्फ ईगो का, वो भी फेमिनाइन को ईगो ज़्यादा रहता था, और वो ट्रिगर उनका मस्कुलाइन उन्हें देता था। जो भी चाइल्डहुड के, फेमिनाइन के पास्ट, बचपन के जो भी ट्रामा थे, क्योंकि इनके पेरेंट्स नहीं थे, और बहुत कुछ थे फेमिनाइन की लाइफ में, बहुत सारे दुख थे, दर्द थे। एक अच्छी फैमिली थी, पर जो प्रारब्ध हमारा होता है वो तो उन्हें फेस करना ही पड़ता था। तो वो सारी चीज़ें जो उनके अंदर दबी हुई थी, वो सब सरफेस पर आई, सब उन्होंने रिलीज़ किया, और आज वो भी एक एंजल की तरह अपने सोल पर्पस पे लगी हुई हैं। मुझे ये वीडियो बड़ा हो गया काफ़ी, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि डिफरेंसेस इसलिए आते हैं, वो ब्राह्मण फैमिली क्योंकि भी अब उनके लिए सब कुछ एक बराबर है। अब वो उस बंधन से, उस घेरे से, उस सोच से बाहर आ गई हैं कि इतनी ही हमारी दुनिया सीमित है। उनकी नज़र में हर कोई एक जैसा है, क्योंकि अब हर चीज़ को सोल लेवल पे देखती हैं, और बहुत अच्छी तरह से उनकी अवेकनिंग हुई है, और दूसरों को भी अवेकन कर रही हैं। परमिशन लेके ही मैं उनकी स्टोरी बता रही हूँ। और बहुत बहुत ज़्यादा डिफरेंस है दोनों में, ट्विन फ्लेम में, लेकिन ऐसा एक दूसरे के प्रतिबिंब लगते हैं, ऐसी परछाई लगते हैं कि देख के विश्वास करना पड़ता है।
मेरे मन में आ जाया तो इसलिए आज ये स्टोरी मैं सुना दी आप लोगों को, क्योंकि मेरे लिए अब तक जब से मैं ये अपना सोल पर्पस कर रही हूँ और मेरे पास कितने लोग रीडिंग लेने आए, अपनी स्टोरी बताएं, मेरे लिए सबसे यूनिक था ये कि कोई कितना किसी को चाह सकता है। प्रेम एक ही होता है, प्रेम बस हृदय में उगना चाहिए, आना चाहिए। प्रेम आ गया तो समझ लीजिए कि बस आप एक समान हो गए। आपकी सोल, भगवान की सोल, आपके काउंटर पार्ट की सोल, सब एक साथ मर्जी में आते हैं, एक साथ मिलते हैं, एक साथ मिलन होता है और आप एक समान में हो गए। जैसे कि एक माँ के जितने भी बच्चे हैं एक जैसे से, सृष्टि रचने वाले की नज़र में जितनी भी सोल है उनकी दृष्टि में सब एक जैसे हैं। जो भी डिफरेंस किए जाते हैं, जो भी नियम बनाए जाते हैं, यहाँ पे रहने वाले बनाते हैं और अपनी एक सुचारू रूप से जीवन चले, व्यवस्था चले, इसलिए बनाते हैं। पर कभी कभी वही बहुत बड़ा बंदिश, वही बहुत बड़ा ईगो, वही बहुत बड़ा किसी विवाद का भी कारण हो जाता है। पर जब आप इस जर्नी में आते हो, आप देखिए जो भी हैं, जिनके भी लाइफ में से डिफरेंस होंगे, एज का होगा, कास्ट का होगा, रिलीजन का होगा, वो समझ सकते हैं कि उनकी सोल कितनी हाई लेवल पे अवेकन हुई है। अब उनके लिए हर लोग एक जैसे हो गए हैं और आप इस लेवल पर आओगे तभी, आप इनर वर्क करके जब इस लेवल पे आओगे तभी आपके 7 चक्र हासिल होंगे और तभी आप अपने जो डिवाइन के द्वारा भेजा हुआ आपका सोल पर्पस है तभी आप पूर्ण कर पाओगे, क्योंकि आपकी दृष्टि में सब समान होने चाहिए। जो कोई भी इस जर्नी में है और ये डिफरेंसेस फेस कर रहे हैं तो उनके लिए भी एक तरह से मैसेज है और गाइडेंस है कि कुछ भी बाधा नहीं बनती, कुछ भी ब्लॉकेजेस नहीं बनते इस ट्विन फ्लेम जर्नी में। वो एक फ्लो होता है, एक पानी की तरह, नदी की तरह होता है जो सिर्फ बहता जाता है। जितनी भी बंदिशें होती हैं इस देह के लिए होती हैं। सोल का न कोई नियम है, न कोई बंधन है। सोल फ्री होती है, आत्मा मुक्त होती है, फ्री होती है और वो इतना क्रेविंग होता है एक दूसरे के लिए, एक दूसरे को पाने के लिए कि आप रोक ही नहीं सकते। आपका बुद्धि, आपका माइंड, आपका दिमाग, मन कुछ भी नहीं रोक सकता सोल को एक दूसरे से मिलने के लिए। तभी तो उन दोनों की मर्जिंग होती है, फिर डिवाइन से मर्ज होते हैं। फिर आप सोच सकते हैं कि ये सोल पहले 5D में शिफ्ट होती है। हर कोई यही बताते होंगे और हर कोई ये फील किए हैं कि सोल आप यहाँ पे बंदी से लगा दो ना तो सोल सबसे पहले 5D में शिफ्ट होती है, वहाँ मर्ज होती है, इंटीमेसी होती है, सोल की शादी होती है, वहाँ पे कपल बोले जाते हैं 5D के, जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। उसके बाद जब उनकी दृष्टि पूरी तरह से एक समान हो जाती है, उन बंदिशों से ऊपर हो जाती है, तब 3D लाइफ में उनका हारमोनियस रियूनियन होता है, परमानेंट रियूनियन होता है, मैरिज होती है, क्योंकि अब आप उन सब चीज़ों से ऊपर उठ चुके हो। यही सिखाने के लिए, यही बताने के लिए, आपको एक हाई स्पिरिचुअल सोल बनाने के लिए, दूसरों को गाइड करने के लिए, दूसरों की सेवा के लिए आपका कुछ पर्पस होता है, ये जर्नी दी जाती है और इतने डिफरेंसेस दिए जाते हैं। 5D में शिफ्ट होने का मतलब ही है कि आप एक सोल जर्नी में हो। हर कोई 5D में नहीं चला जाता, जो ट्विन फ्लेम है वही वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे सारे नियमों को तोड़ करके एक दूसरे से मिलते, क्योंकि सोल पे कोई बंदिश है ही नहीं। और ये सोल जर्नी है, आध्यात्मिक जर्नी है, स्पिरिचुअल जर्नी है, तो ये सारे नियमों से ऊपर होती है, इसीलिए ट्विन फ्लेम जर्नी है। जैसा आप लोगों को लगे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और कुछ भी गाइडेंस लेना है, कुछ भी पूछना है इस जर्नी के लिए तो आप मेरे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मैं पर्सनल सेशन या पर्सनल रीडिंग पेड होती है वहाँ पर, तो आप वहाँ पे उसका डिटेल देख लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए जैसा लगे। भगवान श्री कृष्णा, राधा रानी आप सबको बहुत सारी ब्लेसिंग दें। आप सबका रियूनियन, हारमोनियस रियूनियन बहुत बहुत जल्द हो। न्यू ईयर पे आप सब अपने लव लाइफ में एक अच्छी मुकाम हासिल करो। आप सबकी जर्नी एक फ्लो में आए। जय श्री कृष्णा।